देखो यार, हमने मुगल्स पढ़े हैं, ठीक है, चोला एम्पायर पढ़ा है, ठीक है, और हमने दिल्ली सुल्तानेट पढ़ा है। जब इनके टाइम में थे ना, तो क्या हुआ था, जब ये आए थे तो अटैक कम हो रहे थे, ठीक है। जब अटैक कम हो रहे थे तो ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। जब ये ग्रो करेंगे तो क्या होगा, टाउन डेवलप होंगे, ठीक है, सिटीज़ होंगी। उन टाउन में क्या होगा, कारीगरी होगी, क्राफ्ट्समैन होगा, और वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जैसे चिली हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया। हाँ, ये जो चीज़ आई है, तो ये किस लिए आई है, ताकि वहाँ पे क्या थी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स क्या हो गए, और भी फल फूल गए, बड़े बड़े विलेज ग्रो हो गए, किस में, टाउन में, ठीक है। कुछ टाउन दिल्ली सुल्तानेट ने रखे, ठीक है, और कुछ थे प्रोविंशियल ने रखे थे ट्रेड और कॉमर्स के लिए। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या सोर्स मिलते हैं कि हमें पता लगेगा यार टाउन है, यहाँ पे बड़े बड़े टाउन्स थे, हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था। यहाँ हमें पता लगता है जो बाहर के लोग आए थे ना, जैसे बारबोसा और फॉल रिच, ठीक है, ये आए थे और इन्होंने क्या किया था, अपने बुक्स लिखी, तो वहाँ से हमें पता लगा कि टाउन थे, ठीक है। और मुगल के डॉक्यूमेंट्स भी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी लिखे थे, उसमें भी उन्होंने लैंड ग्रांट्स और लैंड रेवेन्यू का जिक्र किया था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाउन थे। टाउन को हमने क्लासीफाई किया उनके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। कैपिटल टाउन्स, टेम्पल टाउन, पिलग्रिमेज टाउन, क्राफ्ट टाउन, कॉमर्शियल ट्रेड टाउन्स एंड सो ऑन। कैपिटल टाउन क्या हो गया, जहाँ राजा बैठता था। टेम्पल वाले क्या हो गए, बड़े बड़े टेम्पल थे, उसके आगे पीछे क्या बन गया, टाउन बन गया। पिलग्रिमेज क्या हो गया, हम जाते हैं ना, यात्रा शात्रा कहाँ जाते हैं, वाराणसी, है ना, हरिद्वार, है ना। तो ऐसे वैसे टाउन बन गए, वो यात्रा वाले बन गए। क्राफ्ट वाले क्या बन गए, जहाँ पे कारीगरी ज़्यादा होता है, जैसे सूरत में क्या होता है, डायमंड कटिंग होती है आजकल, है ना। कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स बन गए। पोर्ट, जहाँ पोर्ट होता है वहाँ से, बंदरगाह होता है जहाँ से शिप वहाँ से आराम से, तो वो क्या बन गया, कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स बन गए। क्योंकि बार एक टाउन में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होता है, जैसे एक हम्पी है, ठीक है, ये कैपिटल किसकी थी, विजयनगर एम्पायर की। तो ये किस में ट्रेड में होगी, स्पाइस में ज़्यादा मशहूर है, लेकिन कॉटन भी इसमें होता था, और ये टेम्पल के लिए भी ज़्यादा फेमस है। यानी कि तीन चीज़ हो गई, स्पाइस, कॉटन और टेम्पल। तो यानी कि कैपिटल टाउन भी था, कमर्शियल भी था, और कल्चरल टाउन भी था। अब कैपिटल टाउन की बात देखेंगे, वही जहाँ किंग बैठता था वो टाउन हो जाता था, ठीक है। मतलब जहाँ पे किंग बैठता था वो तो आगे पीछे तो आएंगे ना, सब आएंगे किंग के पास अपनी, तो वो टाउन बन जाएगा, वो उसका कैपिटल बन जाता। हाँ। फर्स्ट कौन सा हो गया, देन फतेहपुर सिकरी, देन लाहौर, किसका बना, अकबर का कैपिटल टाउन बन गया, ठीक है। वही ज़्यादा लोग यहाँ पे आते थे। फालबीस ने फतेहपुर सिकरी को कैसे बताया कि वो लंदन से भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जब अकबर ने फतेहपुर सिकरी छोड़ा, उसका क्या होगा, डिक्लाइन होने लगा, वो अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या था, स्लेम चिश्ती की दरगाह थी, लोग वहाँ पे जाते थे, ठीक है। तो वो कौन सा टाउन बन गया, अब पिलग्रिमेज टाउन हो गया, ठीक है। शाहजहाँ ने दिल्ली कैपिटल बनाया, उसको क्या नाम दिया, शाहजहानाबाद। फिर उसने, जहानारा ने बेगम थी, उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, जहाँ आज क्या है, चांदनी चौक। ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसके आगे सामने क्या है, रेड फोर्ट। समझ गया, आया समझ। देखो आगे, टेम्पल टाउन, देख, टेम्पल टाउन क्या हो गया, जहाँ पे ज़्यादा टेम्पल्स होते थे। जैसे एक तंजौर है, वहाँ पे क्या था, चोला ने वहाँ पे बनाया था बड़े बड़े टेम्पल। चोला के एम्पायर कौन से टेम्पल थे, राजा राजा टेम्पल था ना, है ना, वो टेम्पल थे। बाद में क्या हुआ, टाउन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और टेम्पल की वजह से। जैसे खजुराहो टेम्पल्स है, वो भी उसकी टाउन के आगे पीछे कैसे बने, खजुराहो टेम्पल की वजह से, ठीक है। आपने टेम्पल पढ़ा हो था कि टेम्पल के आगे पीछे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, और वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस भी होते थे। राजा वहाँ बैठते थे, वहाँ पे
और अपने आर्ट को परफॉर्म करते थे ना, डांसर्स को वो करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। तो वहाँ पे लोग आते थे, तो वो क्या होता था, वहाँ पे ट्रेड भी होता था। ठीक है, तो इसी कारण वहाँ के अलग अलग प्रोफेशन के बंदे वहाँ पे बैठ गए, और वहाँ पे एक मार्केट बन गई। जैसे प्रीस्ट बैठता था, ठीक है, गारलैंड मेकर, फूलमाला बेचने वाला, वीवर बुनने वाला, स्कल्पचर मूर्ति बनाने वाला, शॉपकीपर, ट्रेडर, म्यूजिशियन और डांसर भी थे। ठीक है, तिरुपति, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुराई, मथुरा, ये सब क्या हैं, टेम्पल टाउन्स हैं। क्या हैं ये, टेम्पल टाउन्स हैं। आगे देखो, पिलग्रिमेज टाउन, जहाँ पे लोग आके क्या करते थे, जहाँ आके पूजा पाठ करते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, ठीक है, इलाहाबाद जो आजकल बोलते हैं प्रयाग राज, मथुरा, वृंदावन, ये सब क्या हैं, पिलग्रिमेज टाउन है। जैसे सूफी संत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में, ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, ये सब क्या है, कौन से हैं ये टाउन, कौन से हैं, पिलग्रिमेज टाउन। अब क्राफ्ट टाउन देखो, क्राफ्ट क्या होता है, अलग अलग प्लेसेस में कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, क्राफ्ट टाउन्स डेवलप हुए। जैसे बीदर किसके लिए था, बिजली वर्क के लिए। हैदराबाद किसके लिए था, जेम कटिंग के लिए। ठीक है, मुर्शिदाबाद किसके लिए ज़्यादा फेमस था, सिल्क फैब्रिक के लिए। अब ट्रेडिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन जहाँ से ट्रेड होते थे। ठीक है, या तो वो समुद्र के पास होते थे, या वहाँ पे मेजर ट्रेड रूट, वहाँ से बड़े बड़े रास्ते निकलते थे। जैसे सिल्क रूट हो गया ना, सिल्क रूट वो इंडिया से होके चाइना, इंडिया चाइना सेंट्रल एशिया से सीधा यूरोप में जाते थे। ठीक है, या तो इनलैंड ट्रेडिंग होती थी या पोर्ट ट्रेडिंग होती। इनलैंड मतलब आपस में इंडिया के अंदर ही ट्रेड करना, पोर्ट हो गया जो दूसरे देश में भेजना। अहमदाबाद, कासिम बाजार, ये किसके लिए फेमस थे, कॉटन के लिए और सिल्क टेक्सटाइल के लिए। काबुल किसके लिए फेमस था, घोड़ों के लिए। ठीक है, हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत किसके लिए फेमस था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस था। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाउन थे। ठीक है, हम्पी, हम्पी कहाँ था, कर्नाटका में। किस रिवर के ऊपर है, याद रखना, पूछेंगे, तुंगभद्रा। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर की क्या थी, कैपिटल थी। अच्छा, तो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन थी। ठीक है, क्योंकि एक जगह से तुंगभद्रा बहती थी और तीनों साइड क्या था, पहाड़ियाँ थी। यहाँ पे कौन आया था, अब्दुल रज़ाक आया था, उसने इसके बारे में वर्णन किया है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट, क्या क्या यहाँ पे ट्रेड होता है, स्पाइस और कॉटन का होता था। यूरोपियन मर्चेंट भी यहाँ पे आते थे यही चीज़ लेने के लिए। इसी के तरीके से ये किसके साथ ट्रेड करने लगा, पर्शिया, अरबिया, बर्मा, चाइना और कई आइलैंड जो इंडियन ओशन में आइलैंड है छोटे छोटे, वहाँ पे उनके साथ ट्रेड करने लगा। ठीक है, समझ गया। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे पैसा आने लगा और हम्पी क्या हो गया, एक बड़ा सा टाउन सिटी बन गई। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लगे। ठीक है, वो देखो ये है महानवी दिब्बा। यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे किंग और उसकी फैमिली बैठ के डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखते थे। समझ आया, आगे चलते हैं। ठीक है, कौन से फेस्टिवल में, महानवी फेस्टिवल में। हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर किस बैटल में ख़त्म हुआ था, बैटल ऑफ टालीकोटा। ठीक है, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म होने लगी। अगला कौन सा टाउन हो गया, मुसलीपट्टनम। ये किसके रिवर के पास है, कृष्णा रिवर के पास है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 14th सेंचुरी में। इसको हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये गेटवे किसका है, क्योंकि इसके जो गेट में थे क्या है, मछली की आंखें बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कई ट्रैवलर आए, फ्रेंच के आए, डच के आए और इंग्लिश आए, जो इन्होंने ट्रेड किया और 17th सेंचुरी में। ठीक है, ये जो था मेन पोर्ट किसका था, गोलकोंडा किंगडम का मेन पोर्ट था। और यहाँ पे कौन था, कुतुब शाही ने क्या किया था, ऑर्डर किया था कि डच तुम यहाँ से अपना ट्रेड करो। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी, क्या ये करते थे प्रोड्यूस, फाइन चिन्स, जो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा
डिमांड थी। ठीक है, समझ गया। आगे देखो, आज भी मछलीपट्टनम किसके लिए फेमस है? कलमकारी वर्क। ये क्या है? एक कलम होती है, ठीक है, बम्बू की, और ये वर्क करते हैं किस पे? कॉटन में। ठीक है, ये पेंटिंग बनाते हैं नेचुरल डाई से, जैसे जो वेजिटेबल के रंग निकालते हैं ना, उससे ये कलर करते हैं कॉटन में, और बैम्बू कलम से क्या करते हैं? निकाशी करते हैं। समझ गया? तब इसको हम कहते हैं कलमकारी टेक्सटाइल। क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन बाद में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ज़्यादा बड़े हो गए और ये मछलीपट्टनम की इम्पोर्टेंस कम हो गई। ये देखो कलमकारी वर्क है। ठीक है, समझ गए? इसमें नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? गुजरात। गुजरात किस रिवर में है? ताप्ती में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सेंटर था। ठीक है, दूसरे बारबोसा ने क्या कहा था कि शिप फ्रॉम वेनी कंट्रीज एट सूरत, कि मतलब ये पोर्ट था, यहाँ पे सभी कंट्री की शिप्स आती थी और यहाँ लग जाती थी। सूरत काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया फॉर ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल होते हैं उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? जरी बॉर्डर होता था टेक्सटाइल, कॉटन के आगे पीछे एक बॉर्डर बनाते थे जिसको क्या बोलते हैं? जरी बॉर्डर। ठीक है, इसको कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? वेस्ट एशिया और यूरोप में। समझ गया? आया? 1612 में ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में किसने स्टैब्लिश किया? इंग्लिश ने किया, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच ने किया। ये पूछेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी लोकेशन, क्योंकि ये बंदरगाह था, इसकी लोकेशन सूरत को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना गई और वहाँ पे पैसे ज़्यादा आने लगे, क्योंकि वहाँ से हज के लिए भी लोग जाते थे। पुर्तगीज़ ने इसकी इम्पोर्टेंस देखी, उसके बाद क्या करने लगे? वो वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया और क्या करने लगे? पासिस करने लगे, जिसके बाद पास होगा वही ट्रेड कर पाएगा। इस पास का नाम क्या? कार्ड्स। ठीक है, समझ गया? अच्छा, विद द कमी इंग्लिश एंड डच पुर्तगीज कंट्रोल ओवर द कोस्ट। ठीक है, जैसे इंग्लिश और डच आए, पुर्तगीज का कंट्रोल उस वहाँ से कम होने लगा। ठीक है, 16 और 18 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इसमें फेमस हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्लेस ने पैसा यहाँ पे आने लगा। उसके बाद क्या हुआ? मुगल एम्पायर जैसे कम होने लगा, तो जैसे ही बॉम्बे बना तो सूरत की इम्पोर्टेंस कम होने लगी। लेकिन आज सूरत ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? डायमंड के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड और क्राफ्ट्समैन उस समय में कैसे होते थे, कैसे ट्रेड करते थे, ये चीज़ देखते थे। अच्छा, स्मॉल होते थे, बिग होते थे। ट्रेडर क्या होता है? जो यहाँ से ले वहाँ बेचे। स्मॉल ट्रेडर क्या करते हैं? छोटे से एरिया में ट्रेड करते थे। बिग वर्क करते थे, बड़े बड़े दूर जाके बेचते थे। ज़्यादा कौन सी आइटम बेची जाती थी? टेक्सटाइल और स्पाइसेस। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ का बेची जाती थी? रेड सी। रेड सी कहाँ है? अरब, जहाँ पे है, अरब नेशन है ना, वहाँ के बीच में है। पर्शिया गल्फ। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है? चाहे यहाँ पे, वहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, वाईलैंड है ना, सभी साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, कौन कौन से स्पाइसेस थे? पेपर, कार्डमम, नटमर्क, ये क्या है? ये सब स्पाइसेस थे। ठीक है, अच्छा, कारवान्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े झुंड होते हैं ना, जैसे ट्रेडर है, जैसे जो कॉटन बेचते हैं, अब 12 बंदे हैं, वो गट्ठे जाएंगे, हम गट्ठे जाएंगे, शिप 4-5 लेके जाएंगे, गट्ठे जाएंगे, ताकि चोरी का ना डर हो। ठीक है, ये इसको क्या कहते थे? जो झुंड बना देते थे, गिल्ड्स, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। या अपने अपने एक पूरा ग्रुप बनाते थे अपने हक मांगने के लिए। अच्छा, एक बंजारा होते थे, देखो बंजारा भी होते थे। बंजारा क्या होते थे? जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाए। ठीक है, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बाइंग गुड्स फ्रॉम प्लेस एंड सेलिंग एट द अदर प्लेस। जैसे वो होते हैं ना, जैसे मान लो ये ट्रक ड्राइवर होते हैं, एक जगह से सामान लेते हैं दूसरी जगह बेचते हैं ना, वैसे पुराने ज़माने में क्या थे? ऊँट होते थे ना, वो बंजारा जिनके पास 10-15 लोग इकट्ठे होते थे, जिनके पास 15-15, 16-16 ऊँट होते थे, वो एक जगह से लेते थे सामान, दूसरी जगह बेचते थे, उसको क्या बोलते थे? हम बंजारा बोलते थे। क्राफ्ट्समैन क्या हो गए? जो गुड्स बनाते थे अलग अलग काइंड के। ठीक है, कौन कौन से गुड? लग्जरी गुड, कॉटन, सिल्क, ये प्रोड्यूस करते थे काफ़ी बड़े स्केल में। समझ गए? वर्कशॉप इन्होंने इस्टेब्लिश की। मुगल एम्पायर ने क्या किया कि
उनको भी चाहिए था गुड्स क्राफ्टमैन के, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, कारखानाज बना दिए। क्या बना दिए? हाँ, वो जहाँ पे क्राफ्ट्समैन क्या होते थे, वहाँ के कारीगरी करते थे और अपना वो प्रोड्यूस करते थे, गुड प्रोड्यूस करते थे, और राजा उनसे ले लेते थे। समझ गए? रॉयल हाउस होल्ड के लिए, राजा के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे। टाउन में भी क्राफ्ट्समैन रहते थे और जो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के गुड्स प्रोड्यूस करते